नमस्ते दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम पुणे से बेंगलुरु जा रहे हैं। पीछे जो बस है उसे हमें चलाकर बेंगलुरु ले जाना है। ये बस दोस्तों बेंगलुरु गवर्नमेंट की स्लीपर बस है, जो कि दोस्तों वॉल्वो कंपनी ने बनाई है। तो हमें ये बस चलाकर बेंगलुरु ले जाना है। दरअसल दोस्तों ये बस आई है दिल्ली से बेंगलुरु जा रही है। बीच बीच में इसका ड्राइवर दोस्तों बदलते रहते हैं। ये बस बेंगलुरु ले जाने के लिए हमें चुना गया है। तो चलो अब अपना सफर चालू करते और जाते हैं बेंगलुरु। सबसे पहले मैं आपको इस बस का व्यू दिखा देता हूँ। आगे से ये बस ऐसी दिखती है और पीछे से ऐसी दिखती है। ये दोस्तों अंदर का व्यू है। तो चलो अब अपना सफर चालू करते हैं। वहाँ पर अपने पैसेंजर जिन्हें हमें पिकअप करना है। दरअसल दोस्तों ये पुणे के पैसेंजर है जिन्हें हमें लेकर बेंगलुरु जाना है। जो नए पैसेंजर चढ़े हैं उन्होंने पहले से ही रिजर्वेशन करा कर रखा था। तो कंडक्टर भाई साहब उन सबकी अब टिकट चेक करने गए हैं। दोस्तों अब सुबह भी हो रही है, तो कुछ पैसेंजर नींद से उठ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम बहुत समय से बस के अंदर सफर कर रहे हैं, हमें भूख भी लगी है, बस किसी ढाबे पर रोको। वैसे भूख मुझे भी लगी है। बस 1 घंटा लेट है ये मुझे पता नहीं था। बस 4 बजे आने वाली थी, लेकिन आई 5:15 पर। बस लेट है ये मुझे पता होता तो मैं नाश्ता कर ही आता। थोड़ी देर में हम ढाबे पर पहुंचने वाले। जैसे ढाबा आ जाएगा मैं बस रोक दूंगा। मेरे से अच्छा कंडक्टर भाई साहब को पता है कि ढाबा कहाँ पर है। कंडक्टर भाई साहब जिस ढाबे पर बोलेंगे मैं उस ढाबे पर बस रोक दूंगा, क्योंकि कंडक्टर भाई साहब का ज्यादातर यहाँ से आना जाना लगा हुआ है और उन्हें इस रास्ते के बारे में मेरे से ज्यादा पता है। अभी सुबह के 7 बज रहे और 7 बजे इतनी कड़ी धूप निकली है। मुझे अभी कंडक्टर ने बताया कि 22 नंबर वाले फिट का ऐसी पता नहीं तो कैसे अभी खराब हो चुका है। तो मैंने कंडक्टर को बोला कि उन पैसेंजर को दूसरे फिट पर ले जाओ ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। तो हमें ढाबे में जाकर वो एसी रिपेयर करवाना होगा। बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश भी अपना असर नहीं दिखा पा रही है गर्मी पर। बारिश होने के बाद भी इतनी गर्मी लगती है। तो कंडक्टर भाई साहब ने बताया कि ढाबा यहाँ से थोड़ी दूर है, वहाँ पर पहुंचकर हमें एसी भी रिपेयर करवानी है। तो चलो जाते हैं ढाबे पर। एसी जब तक रिपेयर होगा तब तक हम अपना नाश्ता भी पूरा कर लेंगे। तो हम ढाबे पर पहुंच चुके हैं। कंडक्टर भाई साहब भी ज्यादातर इसी ढाबे पर आते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है यहाँ का खाना। कंडक्टर भाई साहब हमें अच्छे ढाबे पर लाए कि नहीं। अगर खाना मुझे पसंद नहीं आया तो पूरा बिल तो कंडक्टर से ही वसूल करूंगा मैं, मेरा ही नहीं, सारी सवारियों का बिल भी कंडक्टर भाई साहब ही भरेंगे। ऐसे रिपेयर करने के लिए मैंने ऐसे रिपेयर वालों को फोन लगा दिया है, तो थोड़ी देर में वो आते होंगे। मैं और कंडक्टर भाई साहब हम दोनों एक ही टेबल पर बैठने वाले हैं। मैं काउंटर पर बिल देने आया हूँ, तो बिल दे देते हैं। इस ढाबे का खाना तो बहुत बढ़िया था। कंडक्टर भाई साहब हमें बहुत बढ़िया जगह पर लाए। और ये क्या, बारिश भी शुरू हो गई है। सारी सवारियां बस के अंदर जल्दी खाना खाकर बैठ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि बारिश और भी तेज हो रही है। मैं जब तक जाकर देखता हूँ कि एसी रिपेयर हुआ कि नहीं। एसी रिपेयर हो चुका है। सारी सवारियां भी बस के अंदर आकर बैठ चुकी है। अब ये बस सीधा बेंगलुरु जाकर ही रुकेगी। दोस्तों कंडक्टर भाई साहब से मुझे 20 रुपए लेने हैं, क्योंकि कंडक्टर भाई साहब जब बिल दे रहे थे तो उनका बिल आया था 520 रुपए। भाई साहब के पास 20 रुपए के खुले नहीं थे, तो वो 20 रुपए मैंने दिए। वैसे वो ढाबे वाला कुछ कहता नहीं, क्योंकि वो कंडक्टर के पहचान वाला था, लेकिन फिर भी हमने दे दिए। और सुबह का टाइम था, इसकी वजह से उसके पास भी खुले नहीं थे। कंडक्टर ने कहा बेंगलुरु जाकर तेरे पैसे वापस कर दूंगा। अगर उसको याद रहा तो ठीक, नहीं तो हम याद दिला देंगे। दोस्तों हम थोड़ी देर में बेंगलुरु पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ी दूर है बेंगलुरु, लगभग मान लो 15-16 किलोमीटर दूर है। फाइनली दोस्तों हम बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। ये है बेंगलुरु। यहाँ पर हमें अपने पैसेंजर को बस से उतारना है, मतलब वो खुद उतरेंगे। दोस्तों ये है बेंगलुरु बस स्टैंड। हमें बस यहाँ तक ही चला कर लानी थी और हमें ये बस चलाकर वापस से पुणे ले जानी है दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए मैं आराम कर लेता। और कंडक्टर भाई साहब से तो मुझे 20 रुपए वापस लेने हैं, तो उन्हें भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।